बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो सीनियर तरीन रहनुमा बैक वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे और जाहिर है दोनों पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के भी आला ओहदेदारों में अपनी अपनी पार्टीज़ की वहाँ पर नुमाइंदगी करते हैं। तो अब तक आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं, ये अंदर खाने हुआ क्या है, ये मामला ख़राब क्यों हुआ। दो ऐसे रहनुमा जो कि PDM की नशिस्तों में बारहा बैठते रहे, दो ऐसे रहनुमा जो कि आपस में भी मुलाकातें करते रहे, एक दूसरे की पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए, यहाँ तक कि जिनमें से एक कमर जमान कायरा साहब जो कि दो में से एक मेहमान हैं, वो तो उस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ मौजूद थे कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बहैसियत अपोजिशन लीडर सेनेट में वहाँ मौजूद थे ताकि हमें अपोजिशन लीडर उनको बना दिया जाए, जिससे फिर ज़रा वो झगड़ा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अब जाहिर है इन दोनों का जो बात होती है वो एक पार्टी की ऑफिशियल वर्ड की भी हैसियत रखती है। इससे पहले आप ये एक अक्स देखिए, एक झलक देखिए कि मामला कहाँ तक पहुँच गया है। मसलन आप ज़्यादा दूर ना जाइए, कल के हमारे प्रोग्राम में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अब ये वो PDM नहीं रही, PDM अब हमें नहीं रही। क्या कहा उन्होंने, देखिएगा। यस, PDM जैसे जिस तरह से आप वाकिफ हैं जिस PDM से, वो अब नहीं रहा। और कमर जमान कायरा साहब के हवाले से मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया कि हम तो छोड़ें, हमें भी हालांकि मालूम होना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी गिलानी साहब को सेनेट भेज रही है अपोजिशन लीडर बनाने के लिए, हमें तो मालूम होना चाहिए कि हम इत्तेहादी हैं। हमें तो नहीं पता था, हमें क्या पता होता। खुद कायरा साहब जो कि हमारे यहाँ उस वक्त मौजूद थे, जब हमने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, तो ही वॉज ऑल्सो अनअवेयर ऑफ दिस डेवलपमेंट। उन तक को नहीं पता था कि ये हुआ क्या है। ये भी देखिए क्या कहा ज़ुबैर साहब ने। मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए थे सेनेट के चेयरमैन से मिलने के लिए, तो उस दिन हम वहाँ बैठे थे रायविंड में और कायरा साहब हमारे साथ बैठे थे। जी हाँ, जी हाँ। कायरा साहब को नहीं पता था इस डेवलपमेंट का जब वो टीवी इमेजेस आ रहे थे। रियली? यानी उस वक्त जब टीवी पर पता चला कि ये पहुंच गए अपोजिशन लीडर बनने के लिए, तो आप लोगों ने जब कायरा साहब से पूछा कि क्या हो रहा है, तो ही वाज अनअवेयर ऑफ दिस डेवलपमेंट। ही वाज अनअवेयर ऑफ दिस थिंग कि भाई ऐसी कुछ सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या हो सकती है। और एक राय ये है, बड़ा मजबूत तासुर ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये शॉट जो भी आपको सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने कह दिया, यानी एक तो एक आप इत्तेहाद में होते हैं तो आप एक जमात से पूछ सकते हैं, लेकिन आप इस तरह बाकायदा शो कॉज कर देना, फिर मीडिया पर आकर बताना कि हमने शो कॉज कर दिया है, उसके बाद तो लड़ाई पड़नी थी। तो वो जुमले देखिए कि जो कि भी इस हैजान का सबब माने जाते हैं, जो कि आज या कल में बरपा हुआ है। मेरा काम था शो कॉज जारी करना, जो सदर साहब का हुक्म था, जब जवाब आएगा उसको PDM कंसिडर कर ले। और फिर इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कमर जमान कायरा साहब ने कहा, इस शो कॉज नोटिस को मैं कागज़ का टुकड़ा भी नहीं समझता, और जो बातें की गई हैं उनको मैं जुगत भी नहीं समझता, मैं जुगत से भी नीचे की बात समझता हूँ। शो कॉज देने का किसी को कोई इख्तियार ही नहीं। शायद खाकान अब्बासी किस हैसियत में हमें ये बात कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान अगर बीमार है तो उनके बाद राजा परवेज अशरफ साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वो फैसले करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी नजर में ना ये शोकाज की कोई हैसियत है, ना शोकाज देने वालों की कोई हैसियत है। इसलिए आपके ख्याल में ऐसे एक कागज है, जस्ट लाइक एनी अदर पेपर, इट्स अ पीस ऑफ पेपर। वसीम ये एक कागज का टुकड़ा भी पेपर की हैसियत भी नहीं देते। ओके, हमारे साथ मौजूद है जनाब कमर जमान कायरा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल साहब। कमर जमान कायरा साहब प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एहसन इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं PMLN के। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कायरा साहब, अब जाहिर है ये तो अपोजिशन इत्तेहाद का शिराजा वो अब बिल्कुल सामने ही है, सारे के सारे मामला। इसमें कुछ लोगों की ये राय है कि एक तो इस्तीफ़ों के हवाले से पीपल्स पार्टी की अपनी राय है, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना जी, और मैं खुद भी वैसे में शामिल हूँ, जो कि कहते हैं कि इस्तीफ़ों वाले मामले पर फिर भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ काबिल फ़हम है, इसलिए कि अगर वो ये कहते हैं कि भाई हमने कब कहा था कि जब आप कहेंगे हम इस्तीफ़े दे देंगे, हमने कब ये कमिट किया था, तो ये बात तो ठीक है उनकी, और उनकी तारीख में बताती है कि वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से आउट होने के कायल नहीं है, तो ठीक है उनकी अपनी राय है, इस पर उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अपोजिशन लीडर का मामला ये ऐसा मामला है जिसमें वाकई पीपल्स पार्टी पर तनकीद बनती है। मसलन कल ज़ुबैर साहब, तर्जुमान मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दायरे तो बड़े मुताल्लिक़ हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा कि भाई कायरा साहब हमारे साथ नाश्ता फरमा रहे थे और टीवी पे चल रहा था कि जनाब उनकी जमात के गिलानी साहब चले गए संजरानी साहब के पास, यानी वही चेयरमैन सेनेट के पास अपोजिशन लीडर के लिए, और ख़ुद कायरा साहब को भी इसका इल्म नहीं था, यानी और उनको अल्फाज में दोहरा रहा हूँ कि भाई ये तो बिल्कुल पीठ पे खंजर घोंपने के मुतरादिफ है ना। अब जब ये होगा, ये बात आई, तो फिर तो कायरा साहब आप नीयतों पर शुकूक के मामला हो जाएंगे ना। वसीम साहब, गुजारिश है कि हमारी जमात ने ये फैसला किया कि PDM ने जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की
पेशी हो रही थी जो उनको तलब किया था नैब ने, तमाम अपने कारकुनों के साथ उसमें उनके साथ शामिल होंगे। वो नैब ने पेशी जो है, या नैब ने जो अपना सामान था वो विड्रा कर दिया। सही है। उसके नतीजे में वो पेशी खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि सब जमातों के जो वफूद थे वो मेरे पास नाश्ता करें। ठीक है। मैं उस दिन रात को कोई सुबह फजर के टाइम को 5-4 साढ़े 4 बजे पहुंचा था पाकपतन से साहिवाल अपने डिवीजन का टूर करके। ठीक है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने बड़े इत्तेफाक से हमारा इस्तकबाल भी किया, वहां नाश्ता भी किया, और उसके बाद बैठ के वहां काफी देर हमारी आपस में गपशप भी हुई, गुफ्तगू भी हुई। ओके। अगर जुबैर साहब चाहेंगे, मैं तो नहीं चाहता क्योंकि वो अमानत है, लेकिन अगर जुबैर साहब चाहेंगे तो मैं उस गुफ्तगू को बयान कर दूंगा कि वहां क्या गुफ्तगू हमारी हुई। जब मैं वहां पहुंचा तो उनको पता था और हमें भी पता था, क्योंकि ये एक दिन पहले से अरेंजमेंट हो चुके थे रात को ऑलरेडी। ये कोई वोट वक्त पे तो नहीं होते, ये तो पहले लिख के देना होता है आपने। सही, ये तो बहुत सारी बातें हो गई, ठीक है। लेकिन एक पहली बात आप ये बता रहे हैं कि ये कहना गलत है, यानी बाकायदा उस वक्त मरियम बीबी की नून लीग की क़यादत के इल्म में था जब आप वहां पर थे कि आज मुकम्मल इल्म में था। बल्कि आसन इकबाल साहब ने मेरे ऊपर थोड़ा सा डांट भी किया जब मैं अभी नाश्ता पहुंचा ही था नाश्ते के टेबल पे। तो आसन साहब आए तो उन्होंने हंसते हुए मुझे कहा कि कायरा साहब मुबारक हो। तो मैंने भी चौई साहब को कहा, मैंने कहा चौई साहब आपने नाश्ते पे दावत दी है तो नाश्ते का लुकमा तो ले लेने दे। आते ही मुझे आपने सुई लगा दी है हंसते हुए। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा नहीं यार मैं तो शुक्र कर। आपने एक और बात बताई, आपने पूरा बताया मरकज, पंजाब, सेनेट, सिंध के भाई सीधा सीधा फॉर्मूला है, जिसकी अददी अक्सरियत है उसका अपोजिशन लीडर होना चाहिए। तो अगर ये बात तो ठीक है, लेकिन ये भी कहा, लेकिन फिर अगर ऐसा था तो फिर शायद खान अब्बासी साहब के घर पे कमिट क्यों कर आए थे कि चेयरमैन सेनेट हमारा होगा और अपोजिशन लीडर आपका होगा? आपको तो पता था। इसकी वजाहत राजा परवेज अशरफ साहब ने टेलीविजन पे आके की है कि मैंने कमिट नहीं किया था। ये बात वहां पे डिप्टी चेयरमैन का फैसला होना था। उसके बाद शायद खान साहब ने कहा कि अच्छा जी वो तो चेयरमैन आपका हो गया, डिप्टी चेयरमैन उनका हो गया और ये हमारी सीट हो गई। तो राजा साहब ने उन्हें कहा कि जी ये हमारा मैंडेट नहीं है, इसका बाद में फैसला करेंगे। उन्होंने कहा नहीं ये तो हो गया, ये तय है। हमने फिर भी बाद में जब ये बात चल पड़ी तो हमने एक रिक्वेस्ट ये की कि चेयरमैन का इलेक्शन चुरा लिया गया है। अब हमें जरूरत यह है कि गिलानी साहब ने इस पूरे माहौल को, इस हुकूमत के खिलाफ एक माहौल जो खड़ा किया, इसको लीड कर रहे हैं वो। तो आप उनको उतने अरसे तक, जब तक अदालत का फैसला नहीं हो जाता, उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन लेकर चले। उस पर भी मुस्लिम लीग राजी नहीं हुई। ठीक है, चलिए इसमें आप बहुत बात इस पे हो भी चुकी है। लेकिन ये बताएं कल जो एएनपी ने किया है, आपके ख्याल में जरा जल्दबाजी की उन्होंने, जरा उनको थोड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए था, या वाकई उनके साथ हुआ उसके बाद यही रिएक्शन बनता था? देखिए एक बड़ी सिंपल बात है, आप सियासत में अपनी इज्जत का तो इत्मीनान रखते हैं। सही है। किस असूल के तहत पाकिस्तान के अंदर क्या ये कोई अनोखा इत्तेहाद बना है? ये कोई इलेक्टोरल अलायंस है हमारा? हम हुकूमत के खिलाफ एक इत्तेहाद है। इस मुल्क के अंदर इलेक्टोरल अलायंस बने हैं, वहां भी किसी को शोकाज नहीं हुआ। और अगर किसी को गिला शिकवा है, और वसीम बदामी साहब मैं तो पहले दिन से ये बात कहता रहा आपके प्रोग्राम्स में आके कि यार ये नामुनासिब तरीका है कि अगर हमें किसी जमात से कोई बात करनी है तो हमें अपनी मीटिंग्स के अंदर, स्टीयरिंग कमेटी में या हेड्स की मीटिंग के अंदर बैठ के बात करनी चाहिए, या आपस में मिलकर बात करनी चाहिए। अगर हम मीडिया के जरिए मैसेजिंग करेंगे तो दूसरी जमात पर दबाव बढ़ाएंगे। अगर ऐसा करना चाहते थे तो कर लेते। ठीक, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि शो कॉज के इजरा के बाद एएनपी का जो रद्द-ए-अमल था वो नागुज़ीर था। वो बिल्कुल उनका रद्द-ए-अमल मेरी दानिश में बिल्कुल दुरुस्त है। किसी को ये हक नहीं है, किसी का ये इस्तेकाक नहीं है, ना हम किसी जमात के पाबंद हैं। हमने जो चार्टर एक लिखा हुआ है, तो खैरा साहब फिर ये अमल उसमें से अगर कोई चीज मिस हो रही है, ठीक है, तो ये जो अमल है शो कॉज का, सारे सिग्नेटरी हैं, एक अमल है शो कॉज का, ये तो आपके साथ भी हुआ है, तो फिर इस पर आपका भी रद्द-ए-अमल होगा तो दुरुस्त होगा। मैं बताने लगा जी एक चार्टर हमारा लिखा गया कि इस असूलों के तहत हम इकट्ठे हैं, हम कोई मर्ज नहीं कर रहे, हम कोई जमातों की क़यादत एक नहीं कर रहे, उसके अंदर हम सारे पॉइंट्स के साथ हैं। अगर उसमें से किसी पॉइंट से इनहराफ कर रही है तो मुस्लिम लीग कर रही है। और वो कौन सा पॉइंट है? हम कह रहे हैं कि लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे, जिसपे सिग्नेटरी है ये, कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, और उसके बाद अगर उसमें नाकामी होती है तो हस्बे जरूरत पड़ने पर मुनासिब वक्त पर हम इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं इसको स्किप कर दो,
हम कोई मुतालबा ऐसा नहीं कर रहे जो लिखा हुआ नहीं है, जो एग्रीड नहीं है, जिसपे सारी जमातों के दस्तखत है। आप खुद वो काम छोड़ रहे हैं, इल्जाम हम पे दे रहे हैं। मैं जरा एहसन इकबाल साहब से भी अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, एक तो इसमें तो वजाहत कीजिए, कल मैं बड़ा हैरान हुआ जब जुबैर साहब ने बात हमारे प्रोग्राम में कही कि भाई ये काम इतना बाला ही बाला हुआ, गिलानी साहब का सेनेट में चले जाना, संजरानी साहब को फिर जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि जनाब मैं अपोजिशन लीडर, ये इतना बाला ही बाला हुआ कि हम तो छोड़ें, हम तो उनके इत्तेहादी थे, हमारा भी हक था कि हमें पता होता। हमें क्या पता होना था, खुद कायरा साहब जो उस दिन हमारी तरफ तशरीफ लाए थे उन्हें भी नहीं पता था, उनके अल्फाज जुबैर साहब के, कायरा साहब वाज अनअवेयर ऑफ दिस डेवलपमेंट। हालांकि कायरा साहब फरमा रहे हैं कि उस दिन बाकायदा आपका और उनका मकालमा हुआ, आपने उन्हें अज़राए तफन्नुन और लेटर साइड मुबारकबाद दी, जिसपे वो बोले कि नाश्ते में बुलाया तो एक लुकमा तो खा लेने दो यार। तो इसका मतलब कायरा साहब वॉज वेरी मच अवेयर एंड यू आर ऑल्सो वेरी मच अवेयर कि ये होने लगा है। नहीं, वो हो चुका था, वारदात हो चुकी थी। देखिए मैंने वारदात थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। जी। सवाल ये है कि ऐसी बात नहीं है कि कोई अब पीपल्स पार्टी के हमारे भाइयों ने अपनी मर्जी तो कर ली है और अब ये अपनी मर्जी के लिए हमें कोई जालिम समाज साबित करना चाहें, ये मुनासिब नहीं है। देखिए पीडीएम का एक इजलास हुआ जिसमें सब ने इत्तेफाक राय से तय किया कि गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे, जेयूआई से डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे और पीएमएलएन से लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। ये फैसला है जिसको एएनपी की क़यादत भी इंडोर्स कर चुकी है, तस्दीक कर चुकी है और सब जमातें। राजा परवेश्वर साहब कहते हैं कि तय नहीं हुआ था और मैंने इजलास से निकलते ही दोबारा कॉल भी करके कहा था कि हमारी तरफ से कमिटमेंट नहीं ऑपोजिशन लीडर। नहीं, इट्स योर वर्ड अगेंस्ट देयर वर्ड नाउ ना। अभी से 8 तारीख के इजलास में सिर्फ चेयरमैन का फैसला हुआ था, 2 तारीख के इजलास में डिप्टी चेयरमैन का फैसला होना था। देखिए ना, अब ये बात अगर 9 जमातें एक तरफ हों और पीपल्स पार्टी की एक अकेली तशरीह एक तरफ हो, फिर तो इसका मुकाबला नहीं हो सकता। यानी कि हमें ये ताना दे रहे हैं कि जी आप मीटिंग बुलाते हैं, सरबराही इजलास करते हैं, जो आपके वोटर हैं जिनकी वजह से आप सेनेट में पहुंचे हैं, उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं कि आप बाप पार्टी से वोट ले चुके हैं और आपने जाके उसी चेयरमैन सेनेट के आगे दरखास्त दे दी जिसके खिलाफ आप अदालत में। जी कायरा साहब, देखिए गुजारिश है, अब आसन साहब ने कुछ बातें शुरू कर दी तो मुझे भी करनी पड़ेंगी। पहली बात तो यह है कि ये बातें आप पहले कर चुके थे। किसी एक मीटिंग में तय हुआ, 8 तारीख की मीटिंग जो थी उसमें यह तय हुआ कि अपोजिशन की तरफ से चेयरमैन का फैसला हुआ और डिप्टी चेयरमैन के लिए अगले दिन स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग रख दी गई। डिप्टी चेयरमैन का फैसला वहां हुआ, वहां पे शाहिद खान साहब ने कहा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारा है, और ये कहना कि मियां नवाज शरीफ साहब से गुजारिश करते, हुजूर हमने मरियम बीबी से गुजारिश की, हमने आपसे गुजारिश की और सिर्फ इतनी की कि जब तक गिलानी साहब के केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक गिलानी साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बना ले। ये बात मैंने भी कही था और रिकॉर्ड पे है। हाँ। मरियम बीबी का जवाब भी रिकॉर्ड पे है, आसन इकबाल साहब, शाहिद खान का भी जवाब रिकॉर्ड पे है। कहा गया कि नहीं, दिस इज फुल एंड फाइनल, इसमें तो कोई फैसला की बात ही नहीं है, ये हमारा है। हमने कहा कि ये तरीकाकार मुनासिब नहीं है, लेकिन ये फरमाइए हमारी तो डील हो गई। पहले मैंने आपको बताया कि हमने उनके वोटों की वजह से नहीं बने, हम 26 वोट हमारे, 26 आपके, और लार्जेस्ट पार्टी हम है, प्रिंसिपली हम वैसे ही थे। वो आ गए, बिस्मिल्लाह, वो ना भी होते तो हम थे, हम हमारे अपने वोट थे। और एक मेंबर आपका, दिलावर साहब आपके मेंबर हैं, वो किसी हुकूमत के मेंबर नहीं है, वो बाप के मेंबर नहीं है। उन 3 वोटों की वजह से हम नहीं बने। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपने हमसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि आप हमें पंजाब में 22-26 वोट देंगे, 24 जो फालतू हैं। आपने हमसे कैंडिडेट विड्रा कराया और वहां आपने पीटीआई के साथ मिली भगत करके और वहां अनअपोज्ड इलेक्शन लड़ लिया, अपने बंदे अनअपोज्ड करा लिए। क्या मैं पूछ सकता हूं वो कौन सी डील थी? कौन सी मिली भगत भाईजान? हमारे 3 मेंबर बनते थे, हमने 3 मेंबर चूज करा लिए, हमने कोई चौथा मेंबर किसी के साथ मिलकर कराया होता है, मिली भगत है। 5 लिए, 6वां मेंबर आपने दिया परवेज इलाही साहब को। नहीं, किसी को नहीं दिया। ये तो खुली हकीकत है, मेंबर बनते थे हमसे। मेरे भाई हमारे 3 जनरल मेंबर बनते थे, तनासुब से 3 मेंबर हमने उठा हमारा कैंडिडेट विड्रा कराया। आपने हमें रिक्वेस्ट की अपना कैंडिडेट विड्रा करें, हमने विड्रा कराया, आपने अनअपोज करा लिए। नहीं, आप मुझे बताए ना कि कौन सा हमारा सीट हमने छोड़ी है। हमारी 3 सीटें बनती थी, छोड़ने वाली बात नहीं है भाई, आपकी 3 नहीं बनती थी। सवाल मैं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं बनती थी या नहीं, मुझे ये बताएं।
हमारा कैंडिडेट विड्रॉ हुआ असेंबली में, 6 के ऊपर आप कैंडिडेट विड्रॉ हुआ नहीं हुआ? वो इसलिए हुआ कि आपके मेंबर ही 6 थे, आपके पास वोट ही नहीं थे। हमारे तो थे, आपने हमसे वादा किया था कि हम 26 मेंबर देंगे, 22 मेंबर देंगे आपको। हमने कोई वादा हुआ नहीं। मेरी भाई, राजा अजीम को मरियम बीबी ने आपकी मौजूदगी में मीटिंग में उन्होंने बिलावल साहब से रिक्वेस्ट की उसको विड्रॉ करें, हमने विड्रॉ किया, शाम को आपका मुकमका हो गया। और मुझे इस बात का 1 हफ्ते पहले पता था कि आपका मुकमका हुआ है। मैंने खुद कहा था कि हमारे फालतू मुझे 1 हफ्ता पहले पता था कि आपकी डील डन है, के ऊपर तकसीम करेंगे। देखिए कारी साहब, अब ये हम आपस में लड़ाई करना साहब, इस तरह नहीं चलती बात। जो आपने किया है, आपकी सियासत है, आप आजाद हैं, जो भी करें, लेकिन मैं आपके किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारा महाज पीपल्स पार्टी नहीं है, हमारा महाज इमरान खान है, हमारा महाज इमरान किसी जमात के एजेंडे के साथ नहीं है। हर जमात अपनी इज्जत रखती है, हर जमात की लीडरशिप बड़ी मोहतरम है और सबको एहतियात से बातें करने की जरूरत है। लेट मी आस्क अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं बात साहब, कायरा साहब ने सवाल बड़ा पर्टिनेंट है, मैं वो फ्रेम करता हूँ। वो कहते हैं बड़ा आसान, वो कहते हैं ये बता दीजिए 20 सितंबर को एक मुआहिदा हुआ था, यानी एएनपी में जो एपीसी में जो एक वो था करार था, आप हमें बता दीजिए उसका कौन सा नुक्ता है जिसकी हम खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं? उसमें कहाँ लिखा था, यानी ये मेरे अल्फाज हैं कि लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से मशरूत कर दिया जाए, उसमें लिखा था मुनासिब वक्त पर इस्तीफे दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी समझती है अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है। वो कहते हैं हमें ये बताइए कि इस मुआहिदे की कौन सी शिक है, कौन सी लाइन है जिसकी हम खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, ये बता दीजिए। बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। नहीं, देखिए 10 में से 9 जमातें अगर समझती हैं कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफा देना चाहिए, तो 10वीं फॉलो करने की पाबंद तो नहीं है ना? एक नहीं, अब सुनिए, नहीं, एक और मेरी बात मुझे करने में देंगे। आप नहीं चाहता, आप बताइए एहसन साहब। मैं नहीं ये बात करना चाहता, नहीं आप बताइए, फिर उसके बाद कह रहा नहीं करना चाहता कि पीपल्स पार्टी ने तजवीज दी कि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ाएं और बैकआउट कर गए। सदर के इलेक्शन के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब को कैंडिडेट बनाया, इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तकसीम कर दिया ऑपोजिशन को। हम कहने पे किया, क्यों किया? आप वो बातें नहीं कर रहे। मैं पीडीएम के उस लिखे हुए मायदे की बात कर रहा हूं इकबाल। वो देखिए, आप बताएं, क्या आप उस मायदे से भाग रहे हैं या हम भाग रहे हैं? नहीं, आपने 9 जमातों के साथ इख्तलाफ किया, हम आपके इख्तलाफ के हक को मानते हैं, हम आपके इख्तलाफ के हक को मानते हैं। का फैसला था या इत्तेफाक राय का फैसला था? देखिए ना, 9 जमातें एक तरफ थी, आपने 9 जमातें कहाँ आ गई भाई? मैं पूछ रहा हूँ, 4 तारीख को इत्तेफाक राय से फैसले होंगे। आई डोंट वांट टू, ऐसा नहीं तो कोई फैसला नहीं आपके साथ मुझे कर लेने मुकाबला नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली सवाल मुझे कर लेने दें। ऐसे साहब देख, बड़ा पर्टिनेंट, अगर ये बात बिल्कुल ठीक है फैक्चुअली कि 10 में से 9 जमात एक तरफ थी, 10वीं एक तरफ थी, 10वीं मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो जवाब क्या हमारा इत्तेफाक राय का लिखा हुआ नहीं है? वो कहते तय हुआ था, इत्तेफाक राय से होंगे, कहते तय हुआ था। ये क्या कहानी है? ये नहीं कि जी ये नहीं था कि जनाब 51% जमातें जिस पर एग्री कर जाएंगे वो करेंगे, कसरत राय की नहीं, इत्तेफाक राय की बात हुई थी। तो अगर ये वाकई लिखा हुआ है, ये भी मुआहदे में लिखा हुआ है, तो बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं बात साहब, फिर तो आप लोग पाबंद थे कि जब तक 10वीं भी ना मानती, क्योंकि लिखा है कि इत्तेफाक राय से फैसले होंगे, ना कि कसरत राय से। इंसान के पास दलील नहीं ना होती तो वो शाउट करना शुरू कर देता है। नहीं, वो आपकी बात मुकम्मल होने के बाद आएंगे। आप करें बात। हाँ चले, मैं जब भी बोलता हूँ उसमें कायरा साहब, मैं इनके साथ एक एहतराम का रिश्ता है। चलो, वो कह रहे नहीं बोले, अब आप कंप्लीट कर लें। ये हमारे साथ स्ट्रगल करते रहे, इनको ये डेमोक्रेट हैं, बेचारों की मजबूरी है। He has to defend आप भी साथ में चुटकुले ले रहे हैं, टंस कर रहे हैं, तो देखे ना उस एहतराम की वजह से चुटकुले ना लेना कि बेचारे हैं, मजबूरी है, ये तो ना करना। आप नहीं जवाब दे दें, वो बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसके बाद हम जवाब देंगे। मैं के ऊपर भी एतराज कर सकता हूं, मैं आपके ऊपर भी एतराज कर सकता हूं, मैं कोई बेचारा नहीं। ऐसे ना सवाल वही खड़ा है, सवाल वही खड़ा है एहसन साहब, और आप जवाब देंगे, कायरा साहब बीच में नहीं बोलेंगे, उसके बाद कायरा साहब बात करेंगे कि ये कहाँ लिखा है कि अगर 9 एक बातों पर एग्री है तो 10वीं पाबंद तो नहीं थी ना, बल्कि इत्तेफाक राय से फैसला होना था, ना कि कसरत राय से। तो आप बताइए वायलेशन कहाँ की पीपल्स पार्टी ने इस मुआहिदे की? आप खुद अभी कह चुके हैं कि 9 जमातों ने तस्दीक की है कि पीपल्स पार्टी के साथ ये तय हुआ था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन पीएमएलएन का होगा। सही है। अब आप पीडीएम से निकल के बाप पार्टी के लोगों को लेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा ले लें। पूरा इस्लामाबाद जानता है कि बाप पार्टी किसने बनाई और कि किसके कहने पे वो दाएं बाएं होते हैं। तो लिहाजा इन हालात में
हमारे पास और क्या नतीजा है कि हम क्या नतीजा अखज़ करें कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को छोड़ के जब जमात इस्लामी, एएनपी और बाप पार्टी से अलायंस कर लिया तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उन्होंने पीडीएम को खैर बात कह दिया, लेकिन ये उनका हक है, हम इसको कंटेस्ट नहीं करते। उनकी सियासत उनकी अपनी सियासत है, हमारा मतमे नजर पीपल्स पार्टी के साथ कोई मैच डालना नहीं है। हमारा मकसद इमरान खान और इस निजाम से लड़ना है। लेकिन अच्छा होगा कि पीडीएम के फैसलों का पीपल्स पार्टी एहतराम करके हमारे साथ होती। हमें इनको खोने पे अफसोस है, हमारी ताकत कम हुई है, लेकिन हम फिर भी मैं ज़िमनी सवाल लेने जो अपोजिशन का इश्तराक है वो कायम रहेगा। क्या मैं नहीं आप एक मिनट वसीम एक मिनट। अच्छा जी तो गुजारिश ये है कि इन्होंने कहां से तज्जिया कर लिया, यही रवैया है जिसका हमें एहतजाज है कि जी इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने अलग कर लिया। वो भाई कौन सी मीटिंग में फैसला हुआ है? एएनपी ने छोड़ा है ना, पीपल्स पार्टी ने कब फैसला किया? यही इनका माइंडसेट है जो प्रॉब्लम करता है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अपने तौर पे अजम्पशन में जवाब दे लेते हैं। कौन सी मीटिंग में ये तय हुआ? फिर आपने एक फर्जी मीटिंग कर दी। भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब अलील हैं, उनके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजा परवेज अशरफ है। आप 4 जमातों 6 जमातों की एक मीटिंग करके उसमें कहते हैं हम शोकाज देंगे। कौन होते हैं आप? किस कैपेसिटी में आप ये कर रहे हैं? जब तक सारी जमातें नहीं बैठेंगी, हमारा मौका आप नहीं सुन रहे। अभी भी आप कह रहे हैं इन्होंने छोड़ दिया है, इन्होंने दो इत्तेहाद बन गए हैं। Who are you? Who is Muslim League to say this? जब तक ये जमातें बैठ के हमारा मौका नहीं सुनेगी। और रही बात वो कह रहे हैं कायरा साहब के फॉर ऑल प्रैक्टिकल आखिरी बात जी हमारी सीसी की मीटिंग 4 को नहीं 5 को रखी थी और सेनेट का इजलास हो गया। दोनों इजलास कर लिए, सेनेट का भी और कौमी असेंबली का भी। हमारे अक्सर मेंबर सीसी के उनके मेंबर हैं कौमी असेंबली और सेनेट के, उस वजह से हमें पोस्टपोन करना पड़ा। इतवार को हमारा इजलास 1 बजे रखा गया, हमको इससे फरार कर रहे हैं। उससे पहले आप अपने तौर पे assumption उस इजलास के बारे में एक बात बता दें कारा साहब, ये अलग हो गए उस इजलास के बारे में ठीक है, यही रवैया है। क्या 10 अप्रैल को अब जो एनपी ने कहा हम किसी एक जमात का एजेंडा नहीं लेके चलेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। मैं एहसन इकबाल साहब, कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और भी कुछ सवालात करने भी आगे। यहाँ कराची में इलेक्शन आ रहे हैं 249 का। मिफ्ता इस्माइल साहब नून लीग के कैंडिडेट हैं। क्या जो एक अरेंजमेंट थी, एक उस रिटन मुआहदे में तो नहीं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग थी अपोजिशन पार्टीज़ की कि जब भी ज़िमनी इलेक्शन होगा तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। क्या यहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग को सपोर्ट करेंगे? जो डस्का का इलेक्शन हो रहा है 10 अप्रैल को, उसमें नून और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे? और भी बहुत सारी बातें ब्रेक के बाद बात करें। जी इब्राहिम, एक बार फिर खुश आमदेद। अब जो 10 अप्रैल को सीसी हो रही है पीपल्स पार्टी की, उसमें सिर्फ पहले वाला एजेंडा है कि इस्तीफे देने या नहीं देने, या आप ये भी ज़ेरे बहस आएगा कि इत्तेहाद में रहना है या एनपी वाला रास्ता इख्तियार करना है? ये बता दें। नहीं देखिए, हमने इस्तीफों का फैसला भी करना है और अब जो करंट सिचुएशन आई है उसका फैसला भी करना है। लेकिन वसीम सवाल ये है, पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद में रहने या ना रहने का फैसला करना है 10 तारीख को। फैसला करने के लिए एपीसी बुलाई, पीडीएम की मीटिंग की सरबराही, और उससे पहले आपने ऐलान करने शुरू कर दिया कि जी इस्तीफे ना दिए तो फायदा ही नहीं है। ये क्या तरीका था मैसेजिंग का? हमें समझ नहीं आ रही। अब हम पे प्रेशर डालना चाहते हैं, आप अपना एजेंडा हमसे मनवाना चाहते हैं, और बहुत सारी बातें वो है जब नहीं करना चाहते। जिन बातों के ऊपर आपको एतराज है उसके पहले बहुत सारी और बातें भी हैं जिन पे हमें भी एतराज है, हमने तो कभी नहीं की। तो कायरा साहब, लेकिन अब ये बता दीजिए, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे नेक दिली से कि हम पीडीएम को बनाने वाले हैं, हम इसको लेके चलेंगे। लेकिन अगर कोई अपना एजेंडा ड्राइव करेगा और हम पे इम्पोज करेगा तो ये नहीं चल सकता। इससे पहले कोई अनोखा इत्तेहाद नहीं है। आपका शायद इत्तेहादों का तजर्बा ना हो, हम तो सारी जिंदगी इसी अलायंसेस की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, हम तो स्टेट के अंदर लड़ते रहे हैं। यहाँ अपने बाहमी एहतराम करना है, यहाँ मास्टरी नहीं चलती। पीपल्स पार्टी अब इस इत्तेहाद में रहने या ना रहने के बारे में संजीदगी से गौर कर रही है और 10 तारीख को ज़ेरे बहस आएगा। कायरा साहब, मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल यकीनन देखे ना, उस पर सारा एजेंडा डिस्कस होगा ना। आज जो सूरत हाल है, ये कैसे मुमकिन है कि हम सिर्फ इस्तीफों की बात करेंगे? और आज जो कंटेम्प्रेरी ये जो खत लिखने वाला, शोकाज देने वाला जो इंतहाई, मैं क्या कहूँ इस लफ्ज मुनासिब, ये इंतहाई अजीबोगरीब काम किया गया। चले मैं सॉफ्टली कह देता हूँ, वरना मेरा दिल तो करता है कुछ और लफ्ज इस्तेमाल करूँ कि ये जो एक अनोखे लाडलों वाला काम है, ये किसने कर दिया? इसका भी सोचेंगे जरूर कि ये कैसे, और इसका जवाब देंगे हम। ऐसे मतलब आपको ये नहीं लगता कि इस पे तरीकाकार बेहतर हो सकता था? कि आपका बिल्कुल हक है कि कोई बात समझ में नहीं आ रही तो उस पे वजाहत तो तलब करें, लेकिन जब आप वो वजाहत तलब करेंगे, मीडिया यानी उसमें शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। ठीक कहा गया जी, पहले शाद खान ने कहा हमने शोकाज करना है इस मीटिंग में, जिसमें उसके बाद की खबरें क्या हैं?
जी ऐसे इकबाल साहब, फिर दो जमातों के सरबराहान को आप खत लिख रहे हैं। हाँ। क्या मीटिंग नहीं हो रही है हमारी? उस मीटिंग में आप नहीं पूछ सकते? इस शो कॉज के इजरा पब्लिकली और फिर शाहिद खाकान साहब का कहना कि हमने शो कॉज कर दिया है, इससे बड़े मामला खराब है। आपके ख्याल में बिल्कुल यही काम करते हैं, लेकिन मीडिया की नजरों से मख्फी रखते तो बेहतर ना होता? ऐसा इकबाल साहब जी, बात यह है कि ये जो 8 जमातें हैं उन सब का इज्तिमाई फैसला था कि जिन पार्टीज ने पीडीएम का डिसिप्लिन वायलेट किया है उनसे उस बारे में एक्सप्लेनेशन या वजाहत ली जाए। ये एक मामूल है कि जब भी कोई एक तयशुदा फैसले को वायलेट करेगा तो आपसे ये पूछा तो जाएगा कि भी आपने ऐसा क्यों किया है। यानी एहसन साहब ये क्यों नहीं हो सकता था कि मैं सवाल को लगा रहा था, फिर मैं आता हूं। मैं पूछ रहा हूं कि कौन से असूल के तहत, कौन से कुलिये के तहत आपने 2 जमातों के बगैर, 2 नहीं, वहां तो टोटल 5 जमातें थी, लेकिन 2 जमातों को एक्सक्लूड करके आप अपनी मीटिंग कॉल कर रहे हैं? ऐसी कोई मीटिंग हो ही नहीं सकती। आप उस मीटिंग के अंदर हमारे खिलाफ बात कर लें, हमारे खिलाफ फैसला कर लें, वो हो सकता है, लेकिन आप हमें एक्सक्लूड करने का फैसला करें। हु आर यू? एहसन साहब, ये सारी वो जमातें थी जो पीडीएम के फैसलों की पासदारी करती हैं, जिन्होंने की है, जिन्होंने पीडीएम के जो भी इसकी जजमेंट भी आपके ऊपर पूरा अमल किया है। उन्होंने किसी सरकारी पार्टी के साथ नहीं अलायंस किया है, उससे वोट नहीं लिया। हमने कोई अलायंस नहीं किया। हमने उनके वोटों की बदौलत नहीं बने। आपके पास 26 वोट थे, हमारे पास 26 वोट थे, हमारे पास 21 वोटों की मेजॉरिटी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। हमारा प्रिंसिपल ही हक था, वो शामिल हो गया। बिस्मिल्लाह, 1 वोट आपकी जमात का, दिलावर साहब का। आपका जो मुकाम और मर्तबा है, मुझे खुशी होती कि आप भी मुस्तफा खोकर और रजा रुबानी साहब की तरह कम से कम ये बात तो कहते हैं कि देखिए, मुझे नाखुशी हुई है। एतजाज साहब ने नहीं कहा, एतजाज हसन साहब ने नहीं कही ये बात। एतजाज साहब ने भी ये बात की। आपके 10 बंदों का बता दूंगा आपको। राना तनवीर साहब ने प्रोग्रामों में बैठ के क्या कहा? उन्होंने कहा हम तो बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाना चाहते, हमें सूट करता है। तो फिर आप उनके साथ शामिल हो जाइए। नहीं, लेकिन चल मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। एहसन साहब नहीं कंक्लूड करते हैं इसका इससे जरा। ऐसे नहीं बात, बड़ा अगेन अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। आपको एतराज था 2 जमातों के उसमें, आप कहते जनाब पीडीएम का सरबराही इजलास है फला तारीख को, तमाम जमातें आए, और वहां आप बकिया उखेड़ के रख देते, बास पुरस करते, कटहरे में खड़ा कर देते इनको। यस, बिल्कुल करते। ये क्यों नहीं हो सकता था? आपने ये क्यों किया कि जनाब शोकॉज का इजरा और मीडिया को बताया कि हमने शोकॉज जारी कर दिया? उसके बाद तो यही होना था ना सर, ये बताइएगा। शायद खाकान साहब इसकी वजाहत कर चुके हैं कि जो सदर हैं अलायंस के, उन्होंने तमाम पार्टी से कंसल्टेशन की और सबका ये इज्तिमाई फैसला था कि जिन 2 पार्टीज ने पीडीएम का डिसिप्लिन वायलेट किया है उनसे वजाहत ली जाए। ये ना मुस्लिम लीग नून का फैसला था, ना किसी की जात का फैसला तो फिर था। एहसन साहब फिर इस तरह इत्तेहाद तो नहीं चलते ना फिर। उससे किसी को एतराज हो सकता है, कोई मीटिंग होती है, एक मीटिंग होती है शायद खान साहब के घर, इसमें 5 जमातें शामिल होती है। मौलाना ने किसी से राब्ते नहीं किए, उस मीटिंग में आपने फैसला किया है। हाउ यू कैन डू दिस? जिसने हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ बनाई हो वही पार्टी शोर मचाए मुनासिब नहीं है। हमें खुशी होगी। नहीं, मैं आपसे आसन साहब पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे। अच्छा, उन तीनों को निकाल दे, उसके बाद भी हम रहेंगे नहीं? हम उन तीनों को छोड़े, उसके अलावा भी क्या 27 वोट हमारे हैं? हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। क्या उन 3 वोटों की वजह से हमारी अक्सरियत बनी है? हम दुआ को हैं कि 11 तारीख को आप भी इस्तीफों का फैसला करके पीडीएम की जमातों के साथ दोबारा मिल जाएं और हम सब मिलकर आपके रवैये एमपी साहब ने सुन लिए। इन रवैयों के साथ कोई बंदा आपके साथ चलना मुनासिब नहीं समझेगा, मेरी क़यादत फैसला करेगी। लेकिन ये रवैये हमेशा यही अथॉरिटेरियन रवैया है जिसकी वजह से कभी जमातें इकट्ठी नहीं रह सकती। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होकर इस हुकूमतें जान छुड़ाएं। एक मैं ब्रेक ले लूं, पर आखिरी कुछ 3-4 सवालात हैं, उस पर जरा हम कंक्लूड करते हैं ब्रेक के बाद। जी इब्राहिम, एक बार फिर खुश आमदेद। ऐसा नहीं बात, सभी दोनों से सवाल आखिर में, डस्का के इलेक्शन में जो अरेंजमेंट थी वो बरकरार रहेगी, हिमायत करेंगी सारी पार्टी और वो पीडीएम के कैंडिडेट तस्वर होंगे? ऐसा नहीं बात साहब 10 अप्रैल को, और फिर कायरा साहब बताएं इस पे। वो एक ऑपोजिशन की जमातों की लार्जर अंडरस्टैंडिंग है, वो कई जगह फॉलो हुई है, कई जगह फॉलो नहीं भी होती। और जिस तरह नौशहरा में एएनपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा रखा, अब कराची में भी पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है,
हम उम्मीद करते हैं कि अगर जॉइंट ऑपोजिशन हो तो हम हुकूमत को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन हम हर सतह पे कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे आपस के इख्तलाफात हों, लेकिन ऑपोजिशन की जो मजमूई कारकर्दगी है उस पे वो असरअंदाज ना हो। हमें ऑपोजिशन की मजमूई ताकत को मुझ में रखना चाहिए। डस्का में सपोर्ट करेंगे, डस्का के इलेक्शन में हम अपनी कमिटमेंट पे कायम है, बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, खुशाब में हम अपनी कमिटमेंट पे कायम रहेंगे। लेकिन देखिए कराची में मसला क्या हुआ। कराची में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने अपना बंदा खड़ा किया, वहां पे एएनपी ने अपना बंदा खड़ा किया, और हमारा बंदा एएनपी ने वैसे आज विड्रॉ कर दिया नून लीग के हक में। आखिरी वक्त तक इलेक्शन के बाद खर्चे करके सुप्रीम कोर्ट तक लेके गया, और वो उसने सारा कंटेस्ट किया पूरा केस, उसका भी हक बनता था। और हम कमिटेड थे, अगर बाकी जमातें अपना कैंडिडेट ना देती तो हम कमिटेड थे, हम अपने लफ्जों के साथ खड़े हैं। और आज भी मैं कह रहा हूं कि हम पीडीएम के चार्टर के साथ खड़े हैं। अगर उसकी क्लासेस से, अगर उसके पॉइंट से इनहराफ कर रही है तो वो मुस्लिम लीग कर रही है, और वो है कि हम अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाना चाहते। और राना साहब ने कह दिया कि हम इसलिए नहीं लाना चाहते कि हमें सूट करता है बुजदार, क्योंकि वो कमजोर आदमी बैठा रहेगा, हमारी मौज रहेगी। तो आखिरी सवाल पे आप दोनों से हम आपको वोट पूरे कर देते। लेकिन कराची में NA-249 में पीपल्स पार्टी, वो एक तो एग्रीमेंट था ना कि भाई जहां भी इलेक्शन होगा वो कैंडिडेट पीडीएम का होगा, और जो जीता हुआ बंदा है, जो दूसरे नंबर पर आया बंदा है, उसी पार्टी का उम्मीदवार होगा। आज भी हम इस पे तैयार हैं। तो फिर आपके कादिर मंदू खेल खान साहब क्यों खड़े हैं पीपल्स पार्टी से NA-249 पे? आप उनको विड्रॉ करवाइए ना मिफ्ता इस्माइल साहब के हक में। ऐसा कायरा साहब जी फिर कराची में NA-249 में पीपल्स पार्टी के कादिर मंदू खेल साहब को विड्रॉ करवाइए ना मिफ्ता इस्माइल साहब के हक में। मैं अर्ज करता हूं, वहां पे जेयूआई का कैंडिडेट है, वहां पे दीगर जमातों के कैंडिडेट है पीडीएम के, वो फैसला कर ले। हमारे कैंडिडेट ने तो बेचारे ने मेहनत की है, वो वहां से केस लड़ता आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक जाना कितना महंगा काम है। उस बेचारे ने पूरा इलेक्शन का केस लड़ा है। नहीं कायरा साहब, ये तो पीडीएम के रिटन वायदे में एग्रीमेंट था ना कि एक कैंडिडेट होगा, अगर बाकी इसको वायलेट भी करना है तो आप भी करेंगे। नहीं है, ये वर्बल था। ठीक है, हाँ ठीक है, बल्कि ये तो एपीसी से पहले का तय हुआ है, एपीसी से पहले का तय हुआ है तो कि जब इलेक्शन होगा तो एक कैंडिडेट। मैं कह रहा हूं उस मुआहदे के वर्बल वायदा में नहीं है, वो राइटिंग वाले मुआहदे का हिस्सा नहीं है, हम उस पे कायम है। हाँ तो कायम है, तो फिर आपका कैंडिडेट नहीं लड़ेगा ना, इसका मतलब 249। तो बाकी जमातों को भी करे ना। हमें तो कह रहे हैं कि ये, हमें तो खैर वैसे ही ये कह रहे हैं कि तो हमने इनको निकाल दिया, ये तो अथॉरिटी है ना, वो ज़ियाउल हक वाला मिजाज है, क्या करें। लेकिन अपनी बाकी जमातों को भी उससे निकाल दें। ऐसा इकबाल साहब, इसका मतलब फिर आप बाकी पार्टीज को कराची में कन्विंस कर पाएंगे? एएनपी आज आपके हक में विड्रॉ हो गई है। मुझे उम्मीद है कि पार्टीज, चूंकि आज एएनपी ने अपने कैंडिडेट कदम करते हैं, और हम शुक्रगुजार हैं कि एएनपी अगरचे पीडीएम से निकल भी गई है, लेकिन उसके बावजूद उसमें एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग के तहत ठीक है। और पीपल्स पार्टी, अब आखिरी सवाल कायरा साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा रहे, इसका कितना इम्कान रह गया है? हमारी पूरी कोशिश है। जिस एपीसी में पीडीएम बना था उसकी होस्ट हम थे, उस आइडिया के हम साथ हैं, उसकी लिखी हुई तहरीर के एक एक लफ्ज के हम मोतबर हैं, हम उसके साथ हैं। हम फैसला साजी के तरीकाकार के साथ हैं। हम अदम एतमाद की तहरीक चाहते हैं जो जिस पे सारी जमातों के दस्तखत हैं। हम उसके बाद अगर जरूरत हुई तो इस्तीफों वाले अमल के भी मुफर नहीं है। और हम इस सारे जो कुछ प्रयास को इन्होंने किया, जिस तरह का इन्होंने एक तूफान बपा किया है, अब उसको क्या कहा जाए, एक हिजान खेजी का कर दी है, और अपनी मर्जी की जो चाहते हैं बोलते चले जाते हैं, जिस पे चाहे इल्जाम लगाते जाते हैं, जिसकी क़यादत को चाहे रगड़ते चले जाते हैं। ये रवैया जो है बड़ा नामुनासिब था। बट हम कोशिश करेंगे कि सीसी में पीडीएम की जो डिमांड थी हम वो रखें, संजीदगी से रखें, और मौजूदा सूरत हाल को भी ठंडे तरीके से सोचें, क्योंकि अपोजिशन की जमातों का, अपोजिशन का इकट्ठ ही हुकूमत को चलता कर सकता है और इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी कायम कर सकता है। इस वक्त पीपल्स पार्टी एएनपी की डगर पे चलने के मूड में नहीं है कि वो भी ऐसा कोई ऐलान कर दे फिलहाल। मैं इसके बारे में मैं हतमी नहीं कह सकता, ये सीसी में फैसला होगा, मैं इंडिविजुअली उस पर कोई राय नहीं दे सकता। लेकिन मैं इंडिविजुअली एएनपी के मौक़िफ़ की तायद करता हूं, यही तरीका था, उनको इसी तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए। राइट, थैंक यू वेरी मच कमर ज़मान कायरा साहब और जनाब एहसान इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही, सेहत रही, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze odn reznach Disney World zus par an.